हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का अच्छा तरीका, है ना। बेस्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको हम कैसे याद रख सकते हैं वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का तरीका ठीक है ना। याद करने का तरीका हम कैसे याद कर सकते हैं? बेस्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। हम कैसे बेस्ट कॉन्सेप्ट में याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? आपको याद रखना है कि भाई मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है और यहाँ ये वाली साइड क्या ए है, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, है ना। कुछ भी मान सकते हैं आप अपने जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इस वाले को क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? आधार। जो ये वाली भुजा है इसको आधार कहेंगे, ये वाली भुजा को लंब कहेंगे, ये वाली भुजा को क्या कहेंगे भाई? कर्ण कहेंगे, कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको बताने वाले हैं भाई? क्या देखो, जहाँ पे कोई एंगल बनता है, एंगल यहाँ पे बनना है सी की जगह पर, तो एंगल जहाँ पे बनता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मान लीजिए आपका एंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे एंगल बनना है, ठीक है। ये भी ट्रायंगल है आपका। यहाँ पे मान लीजिए क्या बनना है आपका? एंगल बनना है 90 डिग्री का, या कुछ भी एंगल जहाँ पे बने आपको क्या याद रखना है? मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। जहाँ पे आपका एंगल बनता है, एंगल बनता है मेरे भाई, तो एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। ये सामने वाली जो BC आपकी भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कर्ण, ठीक है। इसको आप आधार भी मान सकते हैं, आधार ये आपका है ना। ये आपका लंब हो गया, ठीक है। कर्ण को आपको अच्छी तरीके से सेट्यूबल रखना है, क्योंकि कर्ण यदि आपका गलत हो गया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डिफरेंट मतलब कोई नहीं है। इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कर्ण जो है वो आपका सही होना चाहिए। अब देखिए सही कैसे होगा? जहाँ पे थीटा बनेगा उसके सामने वाली भुजा भाई आपकी कर्ण होगी। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं कैसे भाई जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आपका अच्छा तरीका है लाल बटे कक्का। काका जी को क्या कर दो? लाल कर दो। ये आपका क्या है? लाल बटे कक्का। ला से क्या हो गया? ला से हो गया लंब, याद रखना भाई, है ना। आ से क्या हो गया? आधार। इसको आधार कर देते हैं, आधार। समझाने के लिए कि किसको कैसे डिफाइन करेंगे। के को कहते हैं कर्ण, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? लंब। यहाँ पे आता है आपका साइन। रेशियो आपका बिल्कुल क्या सीरियल वाइज चलेगा। ये आपका क्या है? साइन। ये आपका है कॉस, ये आपका है टैन। इसके नीचे वाला साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? कॉसेक। यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक। ये क्या है आपका? ये है आपका कॉस, यहाँ पे कर देते हैं कॉस। ये टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि देखिए साइन थीटा बराबर, बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा लंब बटे क्या है? लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण।
ठीक है। बात करेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा में क्या आता है आपका, tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। यदि इसी को हम व्युत्क्रम कर दें, यहाँ पे कौशिक की बात कर दें, कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा क्या हो जाता है, कौशिक थीटा भाई आपका हो जाता है कर्ण बटे लंब। बात करेंगे कौशिक थीटा की, कौशिक थीटा तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। बात करेंगे सेक, ये आपका सेक होगा, ठीक है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहीं पे बात करेंगे कॉट थीटा की, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, देखो कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिक है लाल बटे कक्का, आपको सीरियल वाइज याद रखना है कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कौशिक, सेक और कॉट, है ना, साइन कॉस टैन कौशिक सेक कॉट। इतनी बात याद आई। अब देखिए आपको इसमें क्या बताएंगे, अब इसमें संबंध बताएंगे कि इनके बीच संबंध क्या, साइन कौशिक के बीच संबंध क्या, कॉस सेक के बीच में क्या संबंध है और टैन कॉट के बीच क्या संबंध है। इतनी बात समझ में आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, ठीक है मेरे भाई। तो इतना हम इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे। इसके बाद आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या है संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अब आपको क्या बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, संबंध आपको बताने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ठीक है मेरे भाई। चलो याद आगे करते हैं, ठीक है। अनुपातों में संबंध आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे आपका मालूम है आपको कि जो आपका लाल बटे कक्का है, पढ़ चुके हैं आप लाल बटे कक्का, ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टैन है, ये आपका कौशिक है, ये आपका कॉट है, ये आपका सेक है और ये आपका है कॉट, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं साइन कॉस टैन कौशिक सेक कॉट। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनका रेशियो जो होगा उस किस प्रकार से रिलेशन में होगा, ठीक है। जैसे बात करेंगे, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटे क्या लिख सकते हैं, एक बटे कौशिक, ये संबंध। कॉस का सेक के बीच में क्या संबंध है, कॉस थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि एक बटे क्या होता है सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, है ना। टैन बराबर क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं एक बटे कॉट थीटा। बात क्लियर है, ये इनके बीच क्या है संबंध है। यहीं पे बात करेंगे यदि कौशिक की, कौशिक थीटा बराबर इनके बीच क्या संबंध है, तो एक बटे साइन। भाई जब वो व्युत्क्रम हो सकता है तो ये भी क्या हो सकता है व्युत्क्रम, है ना। सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, सेक थीटा बराबर हो सकता है आपका एक बटे कॉस, एक बटे कॉस थीटा। यदि यहीं पे बात करेंगे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर एक बटे टैन थीटा होता है। इनके बीच क्या है, ये रिलेशन है ना। साइन का व्युत्क्रम क्या है, एक बटे कॉस, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसी को हम यदि हम उठाएंगे साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। यदि यहाँ पे हमने एक मान लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, यदि साइन और कौशिक की एक एक की कराएं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। यदि साइन और कौशिक की गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा भाई, एक आ जाएगा। कैसे, देखिए भाई साइन बराबर तो साइन है, लेकिन हमने कौशिक बराबर क्या पढ़ा, कौशिक बराबर हम ये लिख सकते हैं भाई, कौशिक बराबर क्या हमने लिख सका, एक बटे साइन। तो यहाँ एक बटे साइन कर सकते हैं कि नहीं, बराबर एक। तो साइन से साइन कैंसिल, तो एक बराबर एक आ गया। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि साइन और कौशिक जो है इनकी यदि हम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहीं पे हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कर दें तो एक आ जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1,
है ना, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, है ना। इनके बीच क्या होता है, ये रेशियो होता है, यही संबंध होता है मेरे भाई। इसके बाद में आपको जो त्रिकोणमिति जो ये आपके थीटा हैं, इन्हीं की क्या वैल्यूएशन दे रखी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। भारत माता की जय।